हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी बीसीएस। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप लोगों को ये बताना है कि जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी आई हुई है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, ये किस प्रकार से हम इसको बेहतरीन करके और एक सीट अपना रिजर्व कर सकते हैं। आप सबको पता है पुराने चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जद्दोजहद जारी है उस चैनल को प्राप्त करने की। जब तक वो चैनल हमारे पास नहीं आता है तब तक हम लोग इसी चैनल से काम करेंगे। और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों की जो तैयारी चल रही है उस फ्लो को न तोड़ा जाए। सारे टेस्ट सीरीज रन हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये आपको सूचित करते हुए कि बहुत तेरे लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं हम ये समझने के लिए कि ये पेपर का माइंडसेट कैसा रह सकता है। देखिए, ये पेपर असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर जो है इसमें पूर्वविदित है जैसी जानकारी है कि 2 पेपर बनने वाला है, GS1 और GS2। तो GS1 जो है वो पूरी तरह से आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स और साइंस रहने वाली है, जनरल साइंस। लेकिन उसमें भी जो ज्यादा वैल्यू दी जा सकती है या दी जाती है हिस्ट्री, साइंस, करेंट और साथ में एक सेक्शन और ऐड हो सकता है, वो है बिहार स्पेशल। ये देखिए, ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जो 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन लाने की क्षमता रखते हैं। हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार स्पेशल, इन 4 सेक्शन को अगर आपने बेहतरीन कर लिया तो आप 70 नंबर तक, 65-70 नंबर तक आप आराम से अचीव कर सकते हैं इन्हीं 4 सेक्शन से। बाकी जो बच रहा है, ज्योग्राफी बिहार स्पेशल हो गया, इकोनॉमी तो अगले पार्ट में रहेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए 5 सेक्शन से लगभग 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा जो वरीयता मिलने वाली है हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इसको माइंड करेंगे कि ये चीजें आपके हो। और इसको तैयार करने के लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 साल का, मिनिमम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ईयर वाइज, साल वाइज। अगर ये आपका तैयार है तो 40 से 45 क्वेश्चन तो आप इसी में से आपको मिल जाएगा, अगर 17वीं बीपीएससी की तरह कोई गच्चा नहीं दिया गया तो। ठीक है, और देखिए पेपर का लेवल भी जो है उस 17वीं बीपीएससी से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर का ग्रेड का रहेगा। तो आप इतना मान के चलिए। और एक बात और जान लीजिए, जीएस ऐसा सेक्शन है जिसमें सब लोग लीड लेंगे। और एक बात और ध्यान देना है, जहां सब लोग लीड लेते हैं वहां आपको पिछड़ना नहीं चाहिए। जहां सब लोग लीड लेते हैं, अगर वहां आप पिछड़ जाते हैं तो आपकी रौंद दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। कंपटीशन के दौर का मतलब यही है कि आप भीड़ में सबसे आगे रहिए, आपकी सोच आगे रहे, आपकी नॉलेज आगे रहे, आपकी प्रिडिक्शन नॉलेज आगे रहे। प्रिडिक्शन का मतलब है कि जो पेपर होने वाला है उसको आप सही कितना प्रिडिक्ट कर पाते हैं। पेपर होने वाले पेपर के माइंड बनाने वाले का माइंड हंट कैसे कर पाते हैं। अगर आपके अंदर ये करने की क्षमता है तो किसी टेस्ट सीरीज, किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी एजुकेशनल चैनल और किसी मास्टर की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये क्षमता आपने विकसित कर लिया है तो आप आज नहीं तो कल सिलेक्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि दौड़ में जो सबसे आगे रहता है और अपनी दौड़ को निरंतरता के साथ बरकरार रखता है, ये विजय पताका उसी व्यक्ति की फहरती है, जय जयकार उसी व्यक्ति का होता है, दुनिया नमस्कार उसी को करती है जो चमत्कार करने की क्षमता रखता है। तो ये क्षमता अगर आपके अंदर है तो ये नौकरी, किसी भी सरकारी नौकरी में एक पोस्ट आपका है, जिसको आप मन से चाह दिए वो आपके मनोकूल हो जाएगा और एक सीट आपका हो जाएगा।
तो ये तो रही जीएस की बात। और दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो यही करने के लिए लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बैच चलाते हैं, क्लास चलाते हैं, और फिर बीपीएससी का माइंड हंट करने का प्रयास करते हैं, उसके पेपर को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, और आपको सफलता के नज़दीक ले जाने का प्रयास करते हैं। ये मैं सिर्फ अपनी नहीं, सभी की बात कर रहा हूँ, जेनरिक बात कर रहा हूँ कि सभी टीचर और कोचिंग संस्थान का यही उद्देश्य होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, कि उसके संस्थान से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएं ताकि उसके नाम और पहचान में वृद्धि हो और दिन दुनी रात चौगुनी वो अपने आप को बेहतर कर सके। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 ये है। देखिए दूसरा जो है वो जीएस पेपर 2 ऑप्शनल है। इसमें 3 सेक्शन है, एक इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, दूसरा अकाउंट का सेक्शन है, और तीसरा स्टेट्स का सेक्शन है। देखिए अकाउंट और स्टेट्स से तो मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मैं उस गली से ही नहीं गुजरा जिस गली से ये पास होते हैं, दूर दूर तक 100-200 मीटर तक स्टैट और अकाउंट का मैं केवल जानकारी है, और वो भी सिर्फ अकाउंट लेखा शास्त्र, स्टेट मतलब स्टेट जो है तर्क में जो भी है, स्टेट को आंकड़ा विज्ञान शायद कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोनों से मेरा इतना ही नाता है। हाँ, तीसरा से मेरा भरपूर संबंध है, इसमें मुझे मेरे हिसाब से महारत हासिल है। अब इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टैट से या इकोनॉमिक्स अकाउंट से भी हैं, तो अभी तो बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के चैनलों से या यूट्यूबरों से ये दावा किया जा रहा है कि आप स्विच करके ले सकते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में तो भीड़ बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स चूंकि इन तीनों में सबसे आसान भी है, सिलेबस भी प्रिडिक्टेबल है, और मार्क्स भी अच्छा गेन किया जा सकता है। ठीक है, स्टैटिक्स और अकाउंट की अपेक्षा। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स